गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रो पार्ट देखेंगे हम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि चाहे वो टेंजेंट हो, किसी पॉइंट पर टेंजेंट हो या इस टेंजेंट पर नॉर्मल हो, सब के सब क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो इसको पढ़ने के पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल को पढ़ने के पहले हमको ये जान लेना आवश्यक है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन होता है? तो पहले हमने क्या लिया है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। क्लास 10th में आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़े हैं। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी कि और रिमाइंडर दे रहा हूँ कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ एक पॉइंट x1 है, y1 है, यहाँ पर एक पॉइंट x2 y2 है। ठीक है। अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया x एक्सिस पर और नॉर्मल ड्रॉ किया y एक्सिस पर। ये क्या हो गया? x1, बोलो भाई। और ये क्या हो गया? y1। आप जानते हैं ये y1 ही x1। ये पॉइंट Q था जिसका कोऑर्डिनेट था x2 y2, फिर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर मान लीजिए ऐसा है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक का x2, और ये डिस्टेंस क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक OP जो है y2 है। ठीक है। अगर ये y2 है तो ये भी तो QS भी y2 होगा। और अगर देखो, अब हमने क्या किया, पॉइंट ए बी मान लो सी है, ये सी से एक पैरेलल लाइन ड्रा किया एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया। एक परपेंडिकुलर लाइन है ही, ये कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक। अब ये देखो, इतना x2 है, इतना x2 है, इतना, और ये कितना है? x1। अगर ये x1 है तो ये भी x1 होगा। ये x2 है, ये x1 है, ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। ये y2 है, ये y1 है, ये कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। ठीक है। सपोज करिए ये थीटा है, स्लोप, झुकाव। तो टाइम थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इसी स्लोप को, टाइम थीटा को हम लोग स्मॉल m से, स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं। m इजकल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्या मिला? y2 माइनस y1 इंटू m x2 माइनस x1। ओके। अगर हम इस पॉइंट को x y ले लें, क्या ले लें? x y ले लें, तब ये क्या हो जाएगा? जहाँ y2 है वहाँ y हो जाएगा, जहाँ x2 है वहाँ x हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका निकल के चला है। तो ऐसा मैंने क्यों किया है? ये तो मेन समीकरण है आपका। तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, यहाँ पर डायरेक्ट मान रख दिया है हमने m का। तो हमने कहा कि जो, अब छोड़ दीजिए, जान दीजिए। यहां से तो आप निकाल लिए, तो हम डायरेक्ट लिख दें क्या? इसको
एम एक्स माइनस एक्स वन, एम एक्स माइनस एक्स वन, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग एफ डैश एक्स निकाले इसके पहले, या डी डी एक्स ऑफ वाई निकाले, ये क्या है? इस स्लोप ही तो है, इस स्लोप है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि y माइनस वाई वन इजकल टू एफ डैश एक्स, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। अब मैं इसको भी जाना चाहूंगा, देखिए सपोज करिए कोई कर्व ये है, ठीक है, इस पर कोई एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रा किया। आपको पता है कि टेंजेंट जो होता है, जो टेंजेंट होता है वो केवल कर्व को एक पॉइंट पर टच करता है, स्पर्श करता है। लेकिन ऐसा आइडियल टेंजेंट हम लोग बना नहीं पाते, यहां देखने पर तो कई पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा? मान लीजिए कि यह कोई समीकरण है, सपोज करो एक कर्व जो है एफ डैश एफ एक्स बराबर है, मान लो कि, मान लेते हैं कुछ भी मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मान लिया हमने, ये है, ठीक है। या इसकी तो y है ना, इसको y भी लिख सकते हैं। तो इसका जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा? एफ डैश एक्स एट x1 y1, एफ डैश एक्स एट x1 y1, यहां कामा दे सकते हैं, दे सकते, देना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या मान लो x1 y1 ना लिखें, हम x नॉट लिख दिए। क्या लिख दिए? y नॉट। यहां क्या हो जाएगा? एट x नॉट y नॉट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y माइनस y1 दैट्स व्हाट, f डैश x एट x नॉट y नॉट, फिर x माइनस x1, ठीक है। एक बात ये बताइए, जब हमने इसका जब हमको इसका समीकरण निकालना था, ये y एक्सिस पर c अंतःखंड काट रहा था, इसका समीकरण क्या था? y बराबर mx प्लस सी। ध्यान दो, पहले यह था प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण। लेकिन अगर यही लाइन अगर सेंटर से होकर जाए तो c क्या हो जाएगा? 0। c क्या हो जाएगा? 0। तो ये y बराबर mx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y बराबर mx होगा कि नहीं होगा? अगर हम इसी चीज को अब इफ लाइन passes through center, passes through center, सेंटर में क्या होता है? 0 0 होता है। यहाँ y1 भी क्या हो जाएगा? 0, और x1 भी क्या हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा? ये y बराबर एफ डैश एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट एक्स माइनस, सॉरी, तो y1 तो 0 हो गया ना, सॉरी x1 तो 0 हो गया ना, ये हो गया, ठीक। अब देखो ये y बराबर mx है कि नहीं है? केवल m की जगह हमने इतना लिख दिया, ठीक है। नोट करें प्लीज, इसको मिटाएंगे हम। I want to rub it, please note it.
चलिए अब कंडीशन देखते हैं। कंडीशन, इफ टू टेंजेंट्स आर पैरेलल, क्या दो टेंजेंट्स पैरेलल हो। सपोज करो कि यह भी कोई ग्राफ है, यहां से कोई पॉइंट लिया है, ये टेंजेंट हुआ है आपका। तो अगर ये इसका स्लोप मानते हैं, स्लोप ये थीटा, स्लोप क्या है थीटा, इसका टेंजेंट, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू व्हाट m2। अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो आइए देखिए, पहले यहां देखिए, टू लाइंस पैरेलल है, ये पैरेलल। तो अब आप बताओ, अगर ये पैरेलल लाइन है, इसको अगर पीछे की तरफ अगर हम ले आए ऐसे, तो ये दोनों तो थीटा समान कोण बनाएंगे ना एक्स एक्सिस के साथ, तो इनका स्लोप बराबर नहीं होगा, होगा। अच्छा, एक चीज ये हो गया। सपोज करिए कि दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है। मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप क्या है m2 है। तो दूसरा कंडीशन है, कंडीशन इफ टू टेंजेंट्स कह लो या टू लाइंस कह लो, टू लाइंस आर क्या परपेंडिकुलर। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तब क्या होगा m1 इंटू m2 बराबर -1। तो एक का अगर स्लोप पता है तो दूसरे का स्लोप हम यहां से निकाल सकते हैं। एक का स्लोप पता है तो दूसरे का स्लोप हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लें, हम भी क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus x at x is equal to 2। केवल एक पॉइंट दिया है, x is equal to 2। तो जो हमारा इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ ये टेंजेंट जो होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू f डैश x एट xy, फिर x माइनस xy। ये मेरा टेंजेंट। तो बेटा ये x1 तो दिया हुआ है लेकिन y1 दिया नहीं है। x1 दिया हुआ है, इसको मानते हैं कि x1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y1 इक्वल टू x1 क्यूब माइनस x1 और x1 बराबर 2। तो अगर हम क्वेश्चन में नहीं हेराफेरी कर रहे हैं, अगर x1 बराबर 2 रखें तो y1 कितना हो जाएगा बताओ, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 दैट्स 6। तो पॉइंट्स क्या हुए, पॉइंट्स 2 6 हुए कि नहीं हुए ना। तो सबसे पहले हमको f डैश x निकालना होगा, स्लोप m का मान, प्रवणता का मान। f डैश x बराबर क्या हो जाएगा बेटा,
या इसको एफ डैश एक्स कहो चाहे वाई डैश कह लो, क्या वाई डैश कह लो, वाई डैश बराबर 3x² - 1 ना। तो वाई डैश एट, भाई एफ डैश एक्स लिखा, मैंने वाई डैश लिखा क्योंकि यहाँ वाई था, एट x1 y बराबर क्या हो जाएगा भैया, बराबर क्या हो जाएगा, तो x1 y1 तो लिखेंगे नहीं हम यहां पर, अब तो मान आ गया ना, क्या क्या 2 6 क्या हो जाएगा ये, एक्स जगह हम 2 रखेंगे, 3 × 2 का स्क्वायर -1, तो 2 दूनी 4 थी 12, 12 में से 1 गया 11, क्या आया 11। भाई y की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, y - y1 दैट y डैश, भाई आप डैश एक्स जगह y डैश लिख रहे हैं, एट 2 6 x - x1, ठीक। अच्छा अब y - y1 कितना है बेटा, y1 कितना है 6, और इसका मान कितना आया है 11 x - 2, तो होगा क्या ये y - 6 = 11x - 22। या सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 0 बराबर हो जाएगा 11x - y - 22 + 6, या 0 बराबर 11x - y, तो 16 22 -16, या 11x - y - 16 बराबर 0। देखता हूं कितना आया है, अच्छा सॉरी, इसमें स्लोप दिया है, स्लोप दिया है, बस हमको यहां तक ज्ञात करना था। फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन में सुधार कर लिया जाए, क्वेश्चन में क्या किया जाए, सुधार कर लिया जाए, ठीक है। फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन, तो यहां तक तो हमने स्लोप निकाला, यहां तक। अब इसके बाद हमने क्या निकाला, इक्वेशन निकाला, तभी तो कह रहे हैं आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, इक्वेशन। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप है। आप हमको यहीं तक निकालना था, हम आगे तक निकाल दिए, प्लीज नोट इट। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट at which tangent to the curve this y = √4x - 3, अलग से है -1, has its slope 2/3। स्लोप का मान दिया हुआ है, पॉइंट का मान पूछ रहा है, तो पहले तो हम क्या करेंगे जरा बताइए। ये दिया हुआ है क्या, y डैश एट x over y1 दैट्स व्हाट, या एक्स वाई लिख लो, एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, या छोड़िए पहले इतना क्यों करते हैं, पहले तो हम वाई डैश निकालते हैं, क्या वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो ये है अंडर रूट मतलब क्या हो जाएगा, ये 4x - 3 पावर 1/2 -1, इसको करेंगे तो 1/2 अंडर रूट
4x माइनस 3, फिर डी डी एक्स आप इसको करेंगे, क्या आ जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 0, ये बराबर हो जाएगा 2/√4x माइनस 3। इस स्लोप का मान दिया हुआ कितना 2/3, तो 2 से 2 कट गया, यानी √4x माइनस 3 बराबर 3। स्क्वायरिंग वो साइड कर दो बेटा, तो 4x माइनस 3 बराबर 9, या 4x इज इक्वल टू 12, या x इज इक्वल टू 3। देखो बेटा बादल छाए हुए हैं, बहुत अंधेरा है, हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो।